तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब भी हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोगों को इतना सारा नियम कानून क्यों फॉलो करना पड़ता है। नियम कानून जैसे कि नियम कानून हो गया जैसे कि आपका ट्रायंगल लॉ का वेक्टर जो ऐड करता है उसका नियम कानून पालन करना पड़ता है। अगर हम लोग पॉलीगॉन लॉ इस्तेमाल करेंगे तो उसका नियम पालन करना पड़ता है। पैरेललोग्राम का नियम से अगर ऐड करेंगे वेक्टर को तो उसका नियम करना पड़ेगा। आखिर हम लोग इनको बुलाते क्यों हैं? जब भी वेक्टर एडिशन होता है तो इन लोग को हम लोग को हेल्प लेना क्यों पड़ता है? क्योंकि हेल्प लेना पड़ता है तो बहुत सारे छोटे छोटे बातों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे होता है ना, आपके घर में कोई फंक्शन होता है, अगर कोई बड़ा को बुला लो, चाचा बाबा को बुला लो गांव से या कहीं से, तो आकर आपको पूरा बहुत सा हस्तक्षेप कर लो, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो ऐसे करो, और हम लोग परेशान हो जाते हैं, अपना मन का कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या परिस्थिति है कि हम लोग को आपको ये सब जो वेक्टर चाचा हैं, आपका ट्रायंगल बाबा है, इन लोग को हम लोग को क्यों बुलाते हैं? तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक बॉडी है, ऐसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 2 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है, 2 न्यूटन का, तो हम लोग कह सकते हैं बॉडी पे कितना फोर्स पड़ रहा है? 2 न्यूटन का। अगर एक और 2 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इस बॉडी पर 4 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है, कह सकते हैं, बोल देंगे। तो मान लीजिए कि इस पर 2 न्यूटन को हम हटा दिए तो क्या हो गया? 4 - 2 तो 2 न्यूटन बच गया। तो इसे सिंपल से हम लोग क्यों नहीं जोड़ लेते हैं? सिंपल से क्यों नहीं घटा लेते हैं? आखिर ऐसा क्यों नियम लगाते हैं? तो दोस्तों मैं इस पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपके लिए समझाने के लिए एक छोटा सा स्टोरी तैयार किया हूँ, सुनिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मान लीजिए एक बच्चा है, उसका माँ पिता है, उस अपने माँ पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है, और उनके माँ के पिता के दोनों डिवोर्स ले रहे हैं, वो अलग अलग होने वाले हैं। बेटे को बोलते हैं कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, माँ बोलती है तुम मेरे साथ चलो, पिता भी बोलते हैं तुम मेरे साथ चलो। अब बेचारा बेटा देखिए करता क्या है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये आपका लड़का है, ये बॉय है, ठीक है, इसका माँ यहाँ पे है, ठीक है, इसका पिता यहाँ पे है। पिता को मैं P से डोनेट करता हूँ, माँ को M से डोनेट करता हूँ। माँ बोलती है कि बेटा चलो तुम मेरे साथ इधर चलो, माँ बोलती है तुम इधर से चलो, इधर से फोर्स लगाएगी तो इधर ही जाएगा। पिता बोलते हैं, ये पिता फोर्स लगाता है तो इधर से लगाता, नीचे से फोर्स लगाता है तो बेटा को बोलता है बेटा तुम ऐसे चलो, बेटा तो इधर ही चले। ये तो पिता चाहता है ना कि इधर चलो, माँ चाहती है इधर चलो। लेकिन देखिए बात देखिए क्या है, माँ भी इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाती है, पिता भी इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाता है, सेम, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं बेटे के ऊपर। अब बेटा बेचारा बेटा क्या सोचता है, अब हम करें तो क्या करें? दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, वो भी बोल रहे मेरे तरफ चलो, माँ भी बोल रही है, पिता भी बोल रहे हैं। अब बेटा कंफ्यूज हो रहा है। तो अब जानते हैं बेटा किधर चल रहा है? अब बेटा दोनों का बीच में चल रहा है, एकदम दोनों का बीच में चल रहा है। अब बताइए बेटा बीच में क्यों चला? आपको पता है बेटा बीच में क्यों चलता है? जब भी अगर आप ऐसे खड़े हो जाइएगा ना, 2 जन को अपने हाथ दीजिए और बोलिए इक्वल फोर्स से आपको खींचे तो आप दोनों की तरफ बीच में चल जाएंगे। ऐसा एकदम होता है, ऐसा एकदम होता ही है कि जब भी 2 ऑब्जेक्ट को आपका अगर डायरेक्शन ऐसा रहे तो 2 तरफ से खींचा जाए, अगर सेम फोर्स से खींचा जाए तो वो ऑब्जेक्ट बीच में चला जाएगा, ऐसा होता है। अब देखिए मतलब कहने का मतलब ये जो बेटा आपका यहाँ से इस जगह जो पहुँच गया, इस जगह क्या पहुँचा? अब लड़का इस जगह आ गया कि नहीं? अब यहाँ से यहाँ पे आया, कैसे आ गया? तो कैसे आ गया? ये माँ और पिता दोनों के फोर्स बच्चे के ऊपर पड़ा और उसी फोर्स के कारण बच्चा यहाँ पर आ गया। तो कुछ तो फोर्स लगा होगा। तो ये बच्चे के ऊपर कितना फोर्स लगा, समझ में आ रहा है? बच्चे के ऊपर माँ पिता का कितना फोर्स लगा, देखिए मैं उसको निकालता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, समझ में आया? अब देखिए इस वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। देखिए कर सकता हूँ क्योंकि पैरेलल वेक्टर शिफ्ट अलाउ होता है। आपको भी पता है कि पैरेलल वेक्टर शिफ्ट अलाउ होता है। अब देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये कितना फोर्स लगाया था? पिता 2 न्यूटन, ये किसका है? पिता वाला है। अब देखिए ये इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए तो ये एक राइट एंगल बन गया, समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको। अब देखिए ये हमको पता क्या करना है, अब देखिए हमको बस ये लाइन पता करना है कि ये लाइन कितना है। मान लीजिए इसका A नाम रख दूँ, इसका B रख दूँ, ये C। तो हमको पता क्या करना है, AC = वाट।
AC का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये माँ और पिता का दोनों का फोर्स बच्चे पे कितना पड़ा। तो देखिए, तो ये पाइथागोरस फार्मूला पे हम लोग AC का साइड निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो क्या होता है आपका पाइथागोरस फार्मूला, AC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB का मान क्या है 2, तो 2 को 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो BC भी आपका 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर में आपका AC स्क्वायर, इधर AC रूट का आपका रूट डाल देंगे 8 पे, तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 2√2। अब देखिए AC का मान कितना आया 2√2। अब देखिए, अब समझ में आया। तो माँ पिता का फोर्स बच्चे के ऊपर कितना लगा 2√2। यहाँ पर भी देखिए हम लोग ट्रेंगल लॉ नहीं अप्लाई किए हैं, यहाँ पर भी हम पाइथागोरस फार्मूला पे बना चुके हैं, अभी तक ट्रेंगल लॉ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बताइए कि आखिर अब देखिए ऐसा क्या परिस्थिति उत्पन्न होता है, वो मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्यों अप्लाई होने लगता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपने इसे कवर कॉपी कर लिया है। देखिए, अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए कि यह वही एक बच्चा, वही लड़का यहाँ पे है, क्या है, बच्चा यहाँ पे है। अब इस पर क्या हो रहा है, पिता ने फोर्स इधर से लगाया, क्या लगाया, फोर्स इधर से लगाया, ठीक है। और ये फोर्स कितना लगाया आपका 3 न्यूटन, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। माँ ने वहीं से फोर्स लगाया, पिता ने यहाँ से फोर्स लगाया, माँ ने यहाँ से फोर्स लगाया 2 न्यूटन, ठीक है। माँ ने बोला बेटा चल इधर मेरे साथ, पिता ने क्या बोला मेरे साथ चलो इधर, पिता ने फोर्स लगाया इधर, देखिए ऐसे फोर्स लगाया, पिता ने लगा रहे हैं 3 न्यूटन, बेटा माँ ने लगाया 2 न्यूटन। आप देखिए सिंपल सी बात है, बेटा किधर से जाएगा, बीच से जाएगा, बीच से जाएगा। लेकिन देखिए पिता ने तीन फोर्स लगाया 3 न्यूटन का, अब माँ ने 2 न्यूटन का लगाया, तो एक पल्ला किसका भारी है, यहाँ पे पल्ला पिता का भारी है। तो बेटा हल्का सा बीच से थोड़ा सा अपने पिता की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। बीच से कब करेगा, जब दोनों का फोर्स इक्वल रहेगा तभी बीच से शिफ्ट करेगा। अब क्या पिता का पल्ला यहाँ भारी हो गया है, तो पिता का बात तो रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आपका पिता की तरफ हल्का सा शिफ्ट करेगा। मान लीजिए ये बीच का लाइन है, तो बेटा पिता के तरफ इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो आपका जो साइड है ये क्या है, ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है, बेटा इस डायरेक्शन पे आ गया, समझ में आ रहा है आपको। अब मैं इसको देखिए मिटा रहा हूँ। अब देखिए मतलब ये लाइन अगर मुझे पता चल जाए, ये लाइन मुझे पता चल जाए कि कितना है, तो हम बता सकते हैं कि माँ और पिता मिलकर बेटे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। देखिए मैं आपको ये जो वेक्टर है सेम आपको मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पैरेलल वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरी थोड़ा ड्राइंग खराब है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही हाथ से कर रहा हूँ। देखिए ये मैं ऐसे बना दिया, देखिए जो जैसे इसको मैं सीधा नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ, जैसे वेक्टर है वैसे ही मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पैरेलल वेक्टर ही शिफ्ट अलाउ होता है। तो ये वेक्टर जैसे है, जिस डिग्री पे आपका बेंड है उसी तरह हम लोग बेंड कर सकते हैं। मतलब अगर ये 3 न्यूटन है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 न्यूटन है, ये जितना दोनों के बीच में जितना डिग्री है उसी का हिसाब से हमको बनाना है। अब देखिए मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है, मिटा सकता हूँ। अब देखिए इसको मिटा सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को मैं मिला देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो क्या बताइए, तो ये आपका राइट एंगल लग रहा है, ये आपका राइट एंगल दिख रहा है, देखिए तो राइट एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब बताइए इस पर क्या मैं पाइथागोरस फार्मूला यूज कर सकता हूँ। इसके पहले जो मैंने फार्मूला यूज किया आपको पाइथागोरस फार्मूला, क्या मैं इस पर यूज कर सकता हूँ। अब पता कर सकता हूँ कि बेटे के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नहीं पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब जाकर हमको ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हमको ट्रेंगल बाबा को बुलाना पड़ेगा कि आइए और हमको सजेशन दीजिए कि आगे का काम हम कैसे करें, क्या क्या नियम है, समझ में आया। तो अब जाकर हम लोग नियम बुलाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से एक रचना कर देंगे, ऐसे ऐसे देखिए मिला सकते हैं, और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। इस लाइन को देखिए हम आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ पे देखिए फिर से 90 डिग्री बन गया, यहाँ पे देखिए फिर से 90 डिग्री बन गया। तो यही ना निकालना है। तो देखिए ये अगर हम लोग को ये ए, ये बी,
ये C और ये D। अब देखिए हमको A B पता चल जाए, ठीक है, और B C पता चल जाए, तो अगर हमको अगर पता चल जाए तो हम लोग आपका AC निकाल सकते हैं। AC क्या है? AC ही तो हमको पता करना है कि दोनों मिलाकर, माँ और पिता मिलाकर दोनों AC पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हमको AC पता चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ये राइट एंगल बन चुका है। तो ये अब इसके आगे अगर हमको काम करना है तो हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर का निकालना पड़ेगा और हमको ट्रायंगल बाबा को बुलाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया? जस्ट इसके बाद मैं बताने वाला हूं कि आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। एक वीडियो में मैं दोस्तों बना सकता हूं, लेकिन दोस्तों अभी स्ट्रगल के टाइम में मैं फ़ोन से ही बना पा रहा हूं। मैं फ़ोन पे चाहता हूं छोटा छोटा करके बना पाऊँ, क्योंकि MB जब बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है। तो दोस्तों जस्ट आप रुके नहीं, जस्ट थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं तुरंत में इसकी वीडियो बाद अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।